हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो ऑनलाइन क्रैश कोर्स में आप सभी का स्वागत है। तो बीएससी थर्ड ईयर का ये फर्स्ट चैप्टर है और इसका फर्स्ट जो लेक्चर है आपका वो मैं यूट्यूब पे पहले से अवेलेबल है। तो मैं सेकंड लेक्चर से इसको स्टार्ट कर रहा हूं। तो आइए देखते हैं। तो सेकंड लेक्चर में आपका थ्योरम है एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द डिफरेंस कैलकुलस, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस। ठीक है, तो आइए देखते हो। और फंडामेंटल थ्योरम की बात कर रहे हैं तो फंडामेंटल थ्योरम का मतलब क्या है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस और थ्योरम जो है आपका वो आप 10th में पढ़े हैं। एक पॉलिनोमियल के फॉर्म में होता है कि f(x) इक्वल एक nth डिग्री का पॉलिनोमियल हो। तो आइए देखें, द nth डिफरेंस ऑफ अ पॉलिनोमियल, द nth डिफरेंस ऑफ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, ऐसा एक पॉलिनोमियल जिसका डिग्री कितना हो, n हो, इज कांस्टेंट है एंड हायर ऑर्डर डिफरेंसेस आर जीरो, एंड हायर ऑर्डर डिफरेंसेस आर जीरो। डिफरेंसेस का मतलब यहाँ सिंपल सा मैटर है कि आप डिफरेंसेस, जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़े हैं तो उसी टाइप से यहाँ डिफरेंसेस में ये क्या होगा, वो हायर ऑर्डर का जीरो होगा। तो पहले हम समझ लेते हैं कि हम करने क्या जा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखें, समझिए पहले, फिर उसके बाद हम इसको आगे प्रूव करेंगे। समझते हैं पहले, समझेंगे तो इसमें लिखा क्या है, nth डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, डिफरेंस ऑफ। तो मैं एक 2 डिग्री का पॉलिनोमियल ले रहा हूं। कितने डिग्री का? 2 डिग्री का। अगर मैं 2 डिग्री का पॉलिनोमियल लूं f(x) a0 प्लस a1x, ये मेरे ये 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है। ठीक है, a0 प्लस a1x। अगर मैं इस पर डिफरेंस ऑपरेट करूं तो क्या होगा, या जनरली हम डिफरेंशिएशन की बात कर ले रहे हैं। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं तो कितना हो जाएगा, ये तो जीरो हो गया, ये क्या आ गया, a1 आ गया। a1 आया मतलब क्या है, कांस्टेंट। मिला कांस्टेंट कि नहीं मिला, ये आपको क्या मिला, कांस्टेंट मिला है। ठीक है, अब आप देखिए ये आपको कांस्टेंट मिल गया है। अगर आप एक और सेकेंड डिग्री का इक्वेशन लें, a0 प्लस x प्लस a2x², ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है। अगर आप इसका भी डिफरेंशिएशन करो, हाउ मेनी टाइम डिफरेंशिएशन, अच्छा अगर इसका अगेन डिफरेंशिएशन किया जाए इसी का, तो ये क्या दे देगा आपको, जीरो। तो ये जो पॉइंट है आपका, ये यहाँ यूज हो रहा है। द nth डिफरेंस ऑफ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n इज कांस्टेंट। मतलब यदि आप 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो आपने एक बार डिफरेंशिएशन किया तो आपको क्या मिला, कांस्टेंट वैल्यू मिली है। डिफरेंस का मतलब वही डिफरेंशिएशन। और यहाँ जब आप जैसे सेकेंड टाइम करेंगे तो वो क्या मिल जाएगा आपको, जीरो हो जाएगा। और जैसे आपका एक और सेकेंड डिग्री का इक्वेशन लिए हैं तो इसको भी आप देख सकते हैं, यहाँ 2 टाइम में 2a2 मिलेगा। जब आप 2 टाइम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो थर्ड टाइम में इसका भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसी बेस पे समझ सकते हैं आप। और दूसरा तरीका ये भी है, इसको आप ऐसे भी डिनोट कर, जैसे चेक कर सकते हैं कि इसका फर्स्ट डिफरेंस होगा कितना। तो फर्स्ट डिफरेंस आप लगाइए, इस पर कितना होगा फर्स्ट डिफरेंस। फर्स्ट डिफरेंस आप लगाएंगे तो ये है आपका a0 a1x, और ये जो डिफरेंस है फॉरवर्ड डिफरेंस है। तो फॉरवर्ड जो डिफरेंस है उसकी बात आप कर रहे हैं, तो ये नॉट प्लस a1 तो कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंस तो क्या होगा, जीरो होगा। कांस्टेंट का जो डिफरेंस होगा और वो क्या होगा, जीरो होगा। ये जीरो हो गया और यहाँ क्या होगा, a1 प्लस इंटू, ये देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ा, फॉरवर्ड डिफरेंस f(x) कितना होता है, f(x) प्लस h और माइनस f(x). तो यहाँ f(x) का कितना है, x है, तो यहाँ x प्लस h और माइनस जो x है तो ये है, ये कैंसिल हो गया, ये कितना बचा है, ये तो कांस्टेंट बचा है a1h। तो आप देख रहे हैं कि चाहे आप एक डिफरेंशिएशन के फॉर्म में कर दीजिए, मतलब डिफरेंशिएट कर दीजिए, और अगर आप डिफरेंस फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेट करते हैं इस पर डिफरेंस ऑपरेटर, तो तब भी क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि जितने डिग्री का आप पॉलिनोमियल लेंगे उतने टाइम आप जो डिफरेंस है वो आपका कितना होगा, कांस्टेंट होगा। जैसे उससे ज़्यादा करते हैं तो क्या दे देगा, जीरो। अगर आप इस पर अगेन एक डिफरेंस ऑपरेटर यूज करते हैं तो इसके बाद क्या होगा, वो भी आपको जीरो दे देगा। ठीक है,
तो ये थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने था। आप देखिए इसका थ्योरम कैसे करना है। थ्योरम है लेट एफ एक्स इक्वल ए नॉट प्लस a1x plus a2x square plus and so on anx of power n where n is a positive integer and a0 a1 and so on an are constant। n आपका पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब 1 से स्टार्ट होगा और जितने भी कॉन्स्टेंट्स हैं तो वी हैव, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है। फॉरवर्ड डिफरेंस है, डिफरेंस ऑपरेटर है, तो फॉरवर्ड डिफरेंस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। तो ये है आपका नाउ पॉलिनोमियल एफ एक्स है, तो यहाँ ऑपरेट करिए इसको, एफ एक्स को इस पर ऑपरेट करिए, तो ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस एच प्लस ए टू एक्स प्लस एच ऑफ होल स्क्वायर प्लस एन सो एन प्लस ए एन एक्स प्लस एच का होल पावर एन माइनस एफ एक्स तो यही है, इसको उठा के रख दीजिए, यहाँ पे पुट कर लीजिए आप। तो फॉरवर्ड डिफरेंस एफ एक्स इज इक्वल टू, अब आप देखिए ये जो टर्म है आपका, ये टर्म प्लस का है माइनस का, ये दोनों कैंसिल होके ये क्या हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखें बच क्या रहा है, a1 इसको सॉल्व करेंगे आप तो a1h बचेगा, क्योंकि माइनस के a1x कैंसिल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। इन दोनों को साथ सॉल्व करने पे ये बचेगा, इन दोनों को साथ में सॉल्व करना पड़ेगा, तो x प्लस एच ऑफ होल स्क्वायर माइनस, अभी हम ऐसे लिख दे रहे हैं माइनस एक्स स्क्वायर, ये बचेगा, प्लस a3 x प्लस एच पावर 3 माइनस एक्स क्यू प्लस एंड सो एन प्लस an। लास्ट टर्म की बात कर ले तो an कॉमन आ जाएगा, x प्लस एच ऑफ होल पावर n माइनस एक्स ऑफ पावर n। ठीक है, अब आप देखिए a1h, ठीक है, इसका फॉर्मूला एक्सपेंशन करने पर इसका फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर आप ओपन करोगे। जब आप इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर का, a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला जब आप ओपन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से देखिए, यहाँ से मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh, तो एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ मिल रहा है आपको x प्लस एच ऑफ होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ मिलेगा आपको कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 2xh प्लस एच स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया है। अच्छा, अब आप 2, तो 2 लिखा है, 2 को क्या लिख सकते हो, क्या 2 को 2c1 नहीं लिखा जा सकता है। बाइनोमियल एक्सपेंशन में, मतलब एनसीआर की बात कर रहे हैं हम, तो एनसीआर में क्या है, 2c1 की बात कर रहे हैं, तो फैक्टोरियल 2। वैसे आप जानते हैं कि एनसीआर कितना होता है, फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल और फैक्टोरियल आर, तो 2c1 की बात कर रहे हैं फैक्टोरियल 2 और 2 माइनस 1 फैक्टोरियल 1, तो ये तो 2 मिला। तो इस 2 को क्या लिख दिए हैं, 2c1 लिख दिया है, तो क्या लिख दिए हैं, 2c1 लिख दिए हैं प्लस, और आपका एच स्क्वायर अलग बचा रहेगा। सेकेंड, अगला a3 की बात कर रहे हैं, तो जब आप a प्लस बी का होल क्यू ओपन करेंगे, तो a प्लस बी का होल क्यू ओपन करेंगे तो उसमें भी जो 3 के जो टर्म होंगे उसको 3c1 लिखेंगे, एक को 3c2 लिखेंगे। तो देखिए 3 यहाँ 3c1 3c2 प्लस एच क्यू प्लस एंड सो एंड, और लास्ट में यहाँ बाइनोमियल थ्योरम ओपन करेंगे, x प्लस एच का होल पावर n। ठीक है, जैसे पढ़े हैं x प्लस ए का होल पावर n। ठीक है, तो इस पूरा एक्सपेंशन करेंगे आप तो क्या मिलेगा, फर्स्ट टर्म आपका कैंसिल होगा क्योंकि x ऑफ पावर n आएगा यहाँ पर, और h ऑफ पावर n मतलब क्या आएगा, जैसे यहाँ होता था x ऑफ पावर n और a ऑफ पावर 0। ठीक है, और फिर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, मतलब यहाँ NC0 आता था पहले, फिर NC1 आएगा, NC2, इस तरीके से, तो वो है। तो बाइनोमियल थ्योरम यहाँ ओपन कर दी है, तो बाइनोमियल थ्योरम आप ओपन करेंगे तो देखिए यहाँ क्या मिल रहा है, NC1 x ऑफ पावर n माइनस 1h, क्योंकि NC0 वाला पार्ट क्या हो रहा है, NC0 के साथ क्या आ रहा है, x ऑफ पावर n आ रहा है, तो ये तो 1 होता है। ठीक है, और इसका ये निगेटिव पार्ट है तो वो उसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो इसका फर्स्ट टर्म एलिमिनेट हो जाएगा, बाकी टर्म आपके पास बचेंगे। तो ये बचा है NCn h ऑफ पावर n। ठीक है, अब आप देखिए मैंने क्या किया है, फॉरवर्ड डिफरेंस एफ एक्स इज इक्वल टू बी नॉट b1x b2x स्क्वायर प्लस एंड सो एंड bn माइनस 2 x ऑफ पावर n माइनस 2 प्लस n an। अब आप यहाँ देखिए मैंने केवल फर्स्ट इस टर्म को छोड़ रहा हूँ, x ऑफ पावर n माइनस 1h। जैसे अभी हमने कहा कि डिफरेंस ऑपरेटर की बात कर रहे हैं, आप किसी पॉलिनोमियल का डिफरेंशिएशन कर रहे थे, तो अगर पावर 2 का डिफरेंशिएशन पॉलिनोमियल है, डिग्री 2 का है, तो अगर आप उसका एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपका जो पॉलिनोमियल का डिग्री था वो एक कम हो रहा था, तो डिग्री कम हो रहा था, तो हम तो डिग्री किसका लिए हैं, n का लिए हैं, इसलिए यहाँ कितना बच रहा है, n माइनस 1। देख ही सकते हैं हाईएस्ट जो इसमें डिग्री है वो कितना है, n माइनस 1। तो
उसके पहले जितने हैं तो देखिए b0 b1x b2x स्क्वायर, देखिए यहाँ ये कांस्टेंट है और भी कांस्टेंट होंगे तो एक b0 x की बात, यहाँ से x कॉमन आ, a2 कांस्टेंट है, 2c1 भी आप जानते हैं कांस्टेंट है, h भी कांस्टेंट, तो यहाँ से b1 पूरे को मान के b1 मान लिए, ऐसे x स्क्वायर, तो x स्क्वायर जहाँ है ये है तो इसको भी ऐसे b2 x स्क्वायर, जितने क्योंकि कांस्टेंट तो एक इसका मल्टीप्लाई इसमें करूँ वो भी कांस्टेंट आएगा, फिर इसका इसमें हो, तो जो जितने कांस्टेंट सबको एक को b0 मान लिए और जो x के कोफिशिएंट है उनको अलग एक मान लिए हैं bn-2 x to power n-2, ये ठीक है, ये कांस्टेंट h स्क्वायर, तो इसको ये मान लिए और ये बाकी आपके, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अगर n इक्वल 1 रखोगे तो आप यहाँ पहुँचेंगे, अगर n इक्वल आप 1 रखेंगे तो n 1c1 क्या होगा 1 होगा और h और a1 तो ये मिल जाएगा, तो ये समझिए आप, तो ये टर्म आपको मिल गया। वेयर b0 b1 एंड आर न्यू कांस्टेंट कोफिशिएंट्स हैं, वेयर कितना हो गया 10, द फर्स्ट डिफरेंस ऑफ अ पॉलिनोमियल fx, the first difference of a polynomial of fx of degree n is again a polynomial of degree n-1। आप देख रहे हैं कि एक जो फर्स्ट डिफरेंस है एक पॉलिनोमियल जिसका डिग्री n था वो एक अगेन पॉलिनोमियल आपको मिल रहा है, वो कितने डिग्री का है, एक डिग्री कम का हो जाएगा, मतलब आप किसी पॉलिनोमियल का डिफरेंशिएशन करोगे जितनी डिग्री है तो एक बार करोगे तो उससे एक कम डिग्री हो जाएगा, तो वही यहाँ है कोफिशिएंट ऑफ x पावर n-1 बराबर कितना मिला है, देखिए कोफिशिएंट ऑफ x पावर n-1, तो यहाँ कितना है कोफिशिएंट n इंटू n है और इंटू में क्या है h है, इंटू में h है आपके पास, द कोफिशिएंट ऑफ x पावर n इन fx। तो आप देख रहे हैं कि मतलब an की बात कर रहे हैं हम लोग, किसकी बात कर रहे हैं, an की बात कर रहे हैं, तो an x की पावर n का कोफिशिएंट कितना है an, तो देखिए n इंटू एच द कोफिशिएंट ऑफ x पावर n इन fx में बात कर n इंटू एच हो गया, n इंटू एच हो जाएगा ये, ठीक है अब सही है, तो यहाँ n इंटू एच द कोफिशिएंट ऑफ x पावर n इन fx की बात करें तो इसका कोफिशिएंट क्या है an, तो यहाँ an आएगा, तो नाउ लेट इसको आप देख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n इंटू एच और ये क्या लिखा है an लिखा है, ठीक है, a मतलब n इंटू एच द कोफिशिएंट ऑफ x पावर n इंटू fx इक्वल टू n इंटू एच इंटू an, ठीक है। नाउ लेट अब सेकेंड टाइम डिफरेंस ऑपरेट कर रहे हैं, तो नाउ लेट फॉरवर्ड डिफरेंस fx, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस fx इज इक्वल टू 5x वेयर 5 इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n-1, ये इक्वेशन आपका बन है, ठीक है। इसका हमें पता है कि इसका इस पूरे को 5x मानना है तो इसका डिग्री n-1 है, तो देन डेल स्क्वायर fx इज इक्वल टू सेकेंड डिफरेंस है, सेकेंड डिफरेंस fx इज इक्वल टू डिफरेंस f ऑफ x बराबर, और ये किसके इक्वल माने, इसको टेक किया है हमने किसके इक्वल 5x, तो ये डेल 5x फॉरवर्ड डिफरेंस, तो बाई इक्वेशन 1 हम इसके लिए इक्वेशन 1 का यूज कर ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यही 5x है हमारा, यही क्या है 5x है, तो फॉरवर्ड डिफरेंस 5x इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n-2 ऑफ डिग्री n-2, डेल जो 5x है इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n-2 इन विच द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n-2। अब हम किस डिग्री की बात कर रहे हैं, हम n-1 पे तो काम कर चुके हैं, अब हमें n-2 डिग्री, तो इक्वेशन जो 1 है इसमें n-2 डिग्री का भी एक टर्म है, भाई इसी का आप करोगे अगेन डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आगे आएगा और फिर इसमें क्या होगा आपका एक और पावर कम होगा, तो आप देखिए इन विच द कोफिशिएंट ऑफ x पावर n-2 इक्वल टू, तो यहाँ n आ रहा था इंटू एच आ रहा था, ठीक है, और द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n, तो यहाँ n-1 आएगा क्योंकि पावर तो यही रहेगा, पावर आपका क्या रहेगा इसी का रहेगा, तो ये है आपके पास n-1 इंटू एच द कोफिशिएंट ऑफ x पावर n-1 इन 5x की बात कर रहे हैं, मतलब इक्वेशन 1 में x की पावर n-1 का जो कोफिशिएंट होगा, तो x की पावर n-1 का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, ये है कोफिशिएंट, देख लीजिए आप इस जगह पर क्या रख रहे हैं हम n-1 इंटू एच और ये आ गया है n इंटू एच इंटू an, तो देखो क्या मिला है आपको, यहाँ मिल गया है n-1 h स्क्वायर और an मिल गया है, ठीक है। तो सेकेंड डिफरेंस, तो 10 सेकेंड डिफरेंस fx इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n-2 इन विच द कोफिशिएंट ऑफ x पावर n-2 इक्वल टू कितना मिल रहा है
एन एन माइनस वन एच स्क्वायर ए एन। तो कंटिन्यू द एबव प्रोसेस, जो प्रोसेस चल रहा है इसको अगर हम कंटिन्यू करें तो देन द nth डिफरेंस ऑफ एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0। द nth डिफरेंस ऑफ एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री इज 0। डिग्री क्या मिलेगा आपको? डिग्री 0। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ दैट इज nth टाइम डिफरेंस ऑफ एफ एक्स एन एन माइनस वन, एन माइनस टू भी आएगा, एन सो एन वन, और एच ओ पावर एन ए एन, मतलब कहाँ डिग्री 0 हो जाएगा? तो डिग्री कहाँ 0? n टाइम करोगे तो देख लीजिए आप, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर, तो ए एन और एक्स ओ पावर एन माइनस, तो ये क्या हो गया? एक्स ओ पावर 0 हो गया है, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? एक्स ओ पावर 0 और फैक्टोरियल एन एच ओ पावर एन। तो आप देख रहे हैं कि कोई एक n डिग्री का पॉलिनोमियल है, n डिग्री का, और आपने उसका nth टाइम डिफरेंस किया तो आपको कांस्टेंट वैल्यू मिल रही है, और जैसे ही आप उससे आगे जाएंगे तो आपको आंसर क्या दे देगा? 0। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, जहाँ भी समझ में नहीं आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कांटेक्ट कर लीजिएगा आप। ठीक है, तो ये थ्योरम है, इसका यूज होगा आपका। चलिए अब देखते हैं। ठीक है, चलिए ये देखते हैं। अब है आपका ये टॉपिक तो हो गया, इसमें टॉपिक है अगला फैक्टोरियल नोटेशन। फैक्टोरियल नोटेशन, फैक्टोरियल नोटेशन। ठीक है, तो आप प्रोडक्ट ऑफ द फॉर्म x माइनस वन एंड सो एंड x माइनस वन एंड सो एंड, और ये है आपके पास x माइनस r प्लस वन इज डिनोटेड बाई x और पावर r। ठीक है, इसको फैक्टोरियल नोटेशन बोला गया है, और इसको ऐसे भी बोल सकते हैं इस टाइप से, ये है। तो x फैक्टोरियल है, इसको ऐसे डिनोट करेंगे हम लोग, एंड इज कॉल्ड आ फैक्टोरियल। ठीक है, इज कॉल्ड आ फैक्टोरियल। ठीक है, फैक्टोरियल जिस टाइप से हमने पढ़ा है, अब हम लोग अभी हमने जो फैक्टोरियल पढ़ा है वो कांस्टेंट नंबर पे पढ़ा है। किस पे पढ़ा है? नंबर्स पे पढ़ा है। लेकिन अब जो फैक्टोरियल हम पढ़ रहे हैं वो एक वेरिएबल पे पढ़ रहे हैं कि किसी वेरिएबल पे फैक्टोरियल क्या होगा उस पर डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो इन पर्टिकुलर में कैसे लिख सकते हैं? अगर हम इसी की बात करें तो इसको मैं लिख सकता हूं x। ठीक है, मतलब r की वैल्यू यहां पर 1 है तो फर्स्ट टर्म आएगा। सेकंड x ये 2 है, और तो इसको x माइनस 1 आएगा। x 3 फैक्टोरियल 3, तो x माइनस 1 और x माइनस 2। ठीक है, एटसेट्रा। और इसको इन जनरल में क्या लिखेंगे? इन जनरल में आप लिखेंगे इसको
x और फैक्टोरियल n, ठीक है। और इसी को आप लिख सकते हैं और x इस टाइप से, ठीक है। ये भी फैक्टोरियल नोटेशन है, ये भी आपका फैक्टोरियल x माइनस 1, x माइनस 2 एंड सो एंड x और n माइनस के 1। ये है आपका। इसमें जो डिफरेंसिंग है, जैसे अभी तक डिफरेंस हमारा फॉरवर्ड डिफरेंस में कितना है, वो h होता है, लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कितना है, 1 का डिफरेंस है, ठीक है। जो डिफरेंस है वो हमारा 1 का है। और अगर डिफरेंस हमारा h का हो, इन केस द interval of differencing is h। अगर इसमें डिफरेंस हमारा क्या है, h है, तो देखिए क्या होगा। तो डिफरेंस h है यदि, तो क्या होगा, जो फैक्टोरियल है x वो किस टाइप से लिखा जाएगा, वो होगा x माइनस h, x माइनस 2h एंड सो एंड x माइनस n माइनस के 1 और h, ठीक है। तो मोस्टली आपको 2 फॉर्मूले याद रखना है, एक ये फॉर्मूला है, एक ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला तो एक ही है, आप इसको याद रख लीजिए। जहाँ भी यूनिटी होगी h, मतलब h का वैल्यू 1 होगा, तो वहाँ आप क्या कर सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ तो ये 2 फॉर्मूले फैक्टोरियल नोटेशन के, और आप इसको ऐसे ओपन कर सकते हैं। अब इसमें एक रिजल्ट है, और BU झांसी में कई बार पूछा गया है, उसको आइए मैं प्रूव कर देता हूँ, ठीक है। रिजल्ट है आपका, रिजल्ट है प्रूव दैट, इसको याद भी रखिए, प्रूव दैट nth डिफरेंस ऑफ फैक्टोरियल n, x ऑफ फैक्टोरियल n, x फैक्टोरियल n, ये किसके इक्वल आएगा, फैक्टोरियल n और h ऑफ पावर n। जब इसमें h आया है तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि इसमें जो डिफरेंसिंग है वो किसका है, h का, यूनिटी 1 का नहीं है, h का है, ठीक है। एंड तो सिंपल सा आप समझ रहे हैं कि n बार किसी का डिफरेंस करेंगे हम, तो वो कांस्टेंट वैल्यू देगा, और उसके अगेन जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वो क्या वैल्यू देगा आपको, 0। अगेन डिफरेंशिएट करोगे तो 0 देगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन, प्रूफ है इसका, प्रूफ है बिहेव फॉरवर्ड डिफरेंस x ऑफ पावर n, मतलब डिफरेंस ऑपरेटर की बात कर रहे हैं, तो मैं फर्स्टली इसको लिख रहा हूं, ठीक है। तो अब आप देखें इसमें क्या यूज कर सकते हैं आप इसे, क्योंकि फॉर्मूला हम सभी जानते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस का। फॉर्मूला फॉरवर्ड डिफरेंस fx इज इक्वल टू fx प्लस h माइनस का fx, ओके। इसका यूज करेंगे, तो यहां से इस पर अप्लाई करिए, fx की जगह x है, तो ये हो जाएगा x प्लस h और होल पावर फैक्टोरियल n, ठीक है, मतलब x प्लस h फैक्टोरियल माइनस x फैक्टोरियल n। ये फॉर्मूला आपका ओपन हो गया। अब जो फैक्टोरियल नोटेशन की बात है, तो फैक्टोरियल नोटेशन अभी हमने लिखा है कि क्या होता है फैक्टोरियल नोटेशन। जो फैक्टोरियल नोटेशन है x फैक्टोरियल n, x माइनस h एंड सो एंड x, ये है आपका x और n माइनस के 1 h, ठीक है, ये फॉर्मूला। तो इसको यूज कर लेते हैं यहाँ, तो यहाँ कितना आ जाएगा आपके पास, अब देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व लिखते हैं। इसमें आप लिखेंगे x की जगह आपका x प्लस h है, तो x प्लस h और फिर x प्लस h, एक h कम होगा माइनस h, अगला x प्लस h माइनस 2h एंड सो एंड, लास्ट में आएगा इसमें x माइनस n माइनस का, मतलब यहाँ होगा x प्लस h माइनस
n माइनस के 1h, ठीक है। और इसको जैसा वो लिखा है इसको भी लिख दीजिए, x माइनस 1 सॉरी h x माइनस 2h एंड सो एंड, और ये आपके पास x n माइनस के 1h, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ ये टर्म कैंसिल हो रहा है, यहाँ ये टर्म क्या हो रहा है, कैंसिल, यहाँ इसमें से सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या बचेगा, यहाँ बच रहा है आपका x प्लस एच, x माइनस एच, और अगला जो बचेगा वो होगा x माइनस 2h एंड सो एंड। बात इसकी कर ले रहे हैं, अगर इसको आप ओपन करते हैं तो माइनस NH हो जाएगा और ये प्लस का एच, माइनस माइनस प्लस एच हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जब आप देख रहे हैं तो क्या फाइंड हो रहा है इसमें आपको, कि इसमें आपको मिल रहा है, ये हो गया आपका x n माइनस 2h हो गया। आप देख सकते हैं ये प्लस का h है, ये भी प्लस का h है, तो ये n माइनस 2h हो गया है। इसको x माइनस h, x माइनस 2h एंड सो एंड, ये है आपका x n माइनस, अच्छा इसको थोड़ा और लिख लेते हैं, इसके पहले वाला टर्म भी लिख ले रहे हैं हम। तो इसके पहले वाला टर्म क्या होगा, x n माइनस के 2h, और ये फिर बाद में लिख रहे हैं इसको x माइनस n माइनस के 1h। तो इसमें से कॉमन लेना है, क्या क्या हम कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन आप देख रहे हैं सब कुछ कॉमन निकल रहा है, ये सभी टर्म कॉमन आ रहे हैं, सब कुछ सारे टर्म कॉमन आ रहे हैं, केवल यहाँ x प्लस h बच रहा है और यहाँ बच रहा है x माइनस n माइनस 1। तो देखिए आप फर्स्ट जो डिफरेंसिंग है आपका फैक्टोरियल पर, कॉमन ले लीजिए, इसमें से कॉमन आ रहा है x माइनस h, x माइनस 2h एंड सो एंड x माइनस n माइनस 2h, ठीक है। और यहाँ क्या बच रहा है, यहाँ जो आपका बच रहा है, यहाँ बचा क्या, x प्लस h बचा है, यहाँ से तो x प्लस h ही बचा है, यहाँ से क्या बचा है, x माइनस n माइनस 1। तो ये है आपके पास x माइनस है, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, माइनस, और ये प्लस n माइनस के 1h, ठीक है। तो यहाँ से x से h कैंसिल हो गया, h से h भी कैंसिल हो रहा है, तो क्या मिल क्या रहा है देखते हैं। अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं x और फैक्टोरियल n माइनस 1, देख लीजिए आप, क्योंकि यहाँ 1 डिग्री कम हो गया है, ठीक है, और स्टार्ट वहीं से होगा। x कैंसिल हो गया है, h से h भी कैंसिल हो गया, यहाँ मिला आपको NH, क्या मिला है इसको, ये मिला है आपको NH। तो जब आपको NH मिला है तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं NH। तो और फर्स्ट जो फॉरवर्ड जो आपका फैक्टोरियल नोटेशन है NH x पावर n माइनस 1, इसको आप एक इक्वेशन दे दीजिए, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है। लेकिन अभी तो मैंने फर्स्ट डिफरेंस किया है इसका फैक्टोरियल n का, x फैक्टोरियल n का, अभी तो हमें nth टाइम डिफरेंशिएट करना है इसको। आप देख रहे हैं कि आपने एक बार इसको डिफरेंशिएट किया, n आगे आ गया, उसमें से एक पावर कम हो गया, यही रूल होता है, तो बहुत ईजी है ये तो। अब सेकेंड टाइम की बात करते हैं, तो सेकेंड टाइम में अगेन सेकेंड टाइम जो फैक्टोरियल n होगा, ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, x फैक्टोरियल n। तो इस पे क्या हो जाएगा, ये होगा NH x फैक्टोरियल n माइनस 1। NH तो कांस्टेंट है तो वो बाहर कर दीजिए, और यहाँ जो मिलेगा आपको x n माइनस 1। मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 दे रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको इक्वेशन नंबर, अब हमें वैल्यू किसका फाइंड करना है, इतने टर्म का वैल्यू फाइंड करना है, किसका वैल्यू, इस टर्म का वैल्यू फाइंड करना है। तो फॉरवर्ड डिफरेंस x पावर n माइनस 1 का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं। अगर हम इक्वेशन 1 में n को रिप्लेस कर दें n माइनस 1 से, तो हमें क्या मिल जाएगा, इक्वेशन 1 में n को रिप्लेस करें n माइनस 1 से, तो हमें इसका वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। नाउ रिप्लेसिंग n by n minus 1 in equation 1, तो we get क्या फाइंड हो रहा है हमें, x n minus 1 इज इक्वल टू, तो देखिए इसमें भी रिप्लेस होगा n minus 1
एच एक्स, यहाँ क्या हो जाएगा n-2 हो जाएगा। अब इस वैल्यू को 2 में पुट कर दीजिए, तो फ्रॉम टू वी गेट क्या फाइंड हो रहा है सेकेंड, और ये है फैक्टोरियल n इज इक्वल टू, यहाँ रखना है NH इंटू n-1 H x n-2। तो देख लीजिए आप, इजीली फाइंड हो गया है कि यहाँ क्या मिल सकता है आपको, यहाँ आपको मिलेगा n-1 h स्क्वायर x और फैक्टोरियल n-2। तो ये 2 टाइम हो गया है, ये 2 टाइम हुआ है। अब इसको कंटिन्यू करते हैं, 3 टाइम होगा, 4 टाइम, तो डायरेक्टली हम n-1 टाइम कर दे रहे हैं। ठीक है, डायरेक्टली क्या कर दे रहे हैं इसको, तो प्रोसीडिंग इन द सेम मैनर, ठीक है, कंटिन्यूइंग दिस प्रोसेस। तो कंटिन्यू करेंगे आप तो क्या मिलेगा आपको, प्रोसीडिंग इन द सेम मैनर। ठीक है, हम इसको कंटिन्यू जारी रखेंगे, मतलब इस तरीके से जो ऊपर लगाया है प्रोसेस में, कंटिन्यू द एबव प्रोसेस, तो वी गेट क्या फाइंड हो रहा है। तो फर्स्टली हम इस पे यूज कर रहे हैं n-1, 2 टाइम हो गया। अब हम डायरेक्टली यूज कर रहे हैं n-1 और फैक्टोरियल n। तो अब आप देखिए 2 टाइम कर रहे हैं, तो यहाँ कितना नंबर कम आ रहा है, उससे एक कम आ रहा है। तो जब आप n-1 करेंगे तो उससे भी एक कम आएगा, मतलब n-2 होगा। तो देखिए n-1 n-2 और यहां देखो कितना बच रहा है, h ऑफ पावर 2 है, तो आप n-1 कर रहे हो तो h ऑफ पावर n-1 होगा, सिंपल सा मैटर है। यहां आप करेंगे तो x ऑफ पावर n, 2 की जगह 2 है, तो यहां कितना आएगा, जहां n-1 है आपका, तो यहां लिखा जाएगा कितना, n-1। तो इसको क्या लिखा जाएगा, 1x फैक्टोरियल n-1 n-2 h ऑफ पावर n-1 इंटू n से n कैंसिल, ओनली क्या बचा है, x बचा है। ठीक है, ओनली क्या बचा है, x बचा है। अब x जो बचा है, इफ बी मल्टीप्लाई बाई डिफरेंस ऑपरेटर बोथ साइड देन वी गेट, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए इससे। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ n आ जाएगा, x फैक्टोरियल n होगा, n ये तो सारे नंबर कांस्टेंट है, और h ऑफ पावर n-1। तो जो फॉरवर्ड एक जो डिल ऑपरेटर मतलब फॉरवर्ड डिफरेंस है वो कहाँ यूज हो जाएगा, x पे, क्योंकि x वेरिएबल है। ठीक है, अब इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो इसका वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, n-1 n-2 n-2 h ऑफ पावर n-1। इस पर डिफरेंस ऑपरेटर का जो ये इस फॉर्मूले का यूज करिए, यहाँ पर x प्लस एच माइनस एच, ये दोनों सॉरी ये है आपका x प्लस एच माइनस एक्स, x से x कैंसिल हो गया है, n-1 n-2 और n-2 h ऑफ पावर n-1 इंटू में h आया है, तो h ऑफ पावर 1 है तो वो कैंसिल हो जाएगा, और n 1 से तो मल्टीप्लाई आप कहीं भी कर सकते हो, तो 2 और 1 और h ऑफ पावर n। ठीक है, तो ये है आपका x ऑफ पावर फैक्टोरियल n। इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल n और h ऑफ पावर n। ये है आपके पास फैक्टोरियल n। तो ये आपका रिजल्ट प्रूफ हो गया, ये बीयू में कई बार पूछा गया है ये रिजल्ट, ये आपका प्रूफ हो गया। अगर अब इस पे यदि आप अगेन एक और डिफरेंस ऑपरेटर का मल्टीप्लाई करें, तो नाउ डिफरेंस ऑपरेटर का मल्टीप्लाई करिए इसी में, तो ये है आपका x फैक्टोरियल n। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, x फैक्टोरियल n इज इक्वल टू, ये क्या है आपके पास, इसका वैल्यू रखेंगे आप इसमें फैक्टोरियल n h ऑफ पावर n। अब इसमें तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, इसमें क्या कोई वेरिएबल है, जब इसमें वेरिएबल ही नहीं है तो दोनों टर्म सेम आएंगे। तो फैक्टोरियल n h ऑफ पावर n माइनस फैक्टोरियल n h ऑफ पावर n, ये कितना हो गया, 0। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी समझ गए होंगे, जहां भी समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो दोबारा देख लीजिए, फैक्टोरियल की बात कर रहे हैं, फैक्टोरियल नोटेशन आपके सामने लिखा है, और फर्स्ट डिफरेंस फैक्टोरियल n की बात कर रहे हैं, तो इस पर फॉर्मूला यूज किए हैं। यूज करने पे आप देख रहे हैं कि इसको सिंप्लीफाई करने पे आपको क्या मिल रहा है, x ऑफ पावर n-1
NH, और इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं NH x पावर n-1 फैक्टोरियल। अगेन ये तो फर्स्ट डिफरेंस के लिए था, सेकंड डिफरेंस के लिए यूज कर लीजिए। तो सेकंड डिफरेंस में एक इक्वेशन ये बना, तो इसको ज़्यादा ना सॉल्व करके इस इक्वेशन का यूज कर ले रहे हैं। तो इस इक्वेशन का यूज करेंगे तो जहाँ n है वहाँ में n-1 चाहिए, तो इसी में रिप्लेस कर देंगे n-1, तो ये n-1 आ गया, तो n-1 पे इतना आया है, ये 2 आया है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो वैल्यू है आपको ये इतना वैल्यू मिल रहा है। तो ये जो प्रोसेस है जारी रखेंगे, आगे प्रोसीडिंग करेंगे। तो n-1 टाइम रख रहे हैं, तो x पावर n और n-1, ये 2 क्यों आया? वही बात देखो, 2 जिसे कन्फ्यूजन हो 2 पर, तो 2 इसलिए आया, यहाँ 2 है, यहाँ बना रहा है, मतलब उससे भी एक नंबर कम आ रहा है। तो जब हम n-1 टाइम कर रहे हैं, n-1 टाइम, तो मतलब वहां कितना कम हो जाएगा? n-2 कम हो जाएगा इस नंबर पर। अगर आप इसी में रखते हैं, जैसे ये लिखा है n-1, इसमें कितना कम हो जाएगा? n-2। तो अगर देखो इसमें रखेंगे आप इस 1 की जगह n-2, तो ये n से n कैंसिल, तो आपको यहाँ 2 मिल जाएगा। तो ये समझ में आ गया होगा। और n-1 है, एक और डिफरेंस ऑपरेटर इस पर यूज किया, तो ये फॉरवर्ड डिफरेंस है और इसका फॉर्मूला लगाया आपने, इस तरीके से आपको ये, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।